हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्त ही होंगे। तो बच्चों, आज हम हेलो एरिन बनाने की वीडियो को कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेंडमायर अभिक्रिया की थी और उसकी कंप्लीट क्रिया विधि की थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह करनावत और आप देख रहे हो RS करनावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर की अपनी फर्स्ट रिएक्शन है हुंस-डिकर अभिक्रिया। तो बच्चों, इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। तो हम हेलो एरीन बना रहे हैं, इसका मतलब अम्ल भी कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कौन सा लेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि बेंजोइक अम्ल हम लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इसका हमें सिल्वर लवण बनाना है, तो इसकी आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो। तो यहां से OH और यहां से H, तो H2O बाहर हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा COOH। तो देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन गया ना, इसको हम बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट। देखो, ये बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है बच्चों। अब देखो, अम्ल से जब हम H निकाल देते हैं ना, तो 8 लगाते हैं। ठीक है, तो H निकाल दिया तो बेंजोएट हो गया, और सिल्वर लगा दिया तो इसका नाम हो गया सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट। ठीक है बच्चों, तो यह बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण है, यह हम हुंस-डिकर अभिक्रिया में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना क्रियाकारक क्या होगा, सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, तो ये देखो, देख लो, सिल्वर बेंजोएट हो गया। ध्यान से समझना रिएक्शन को, इसकी क्रियाविधि भी करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। ठीक है बच्चों, और इसमें हम लेते हैं ब्रोमीन। ठीक है, और विलायक के रूप में लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको हम गर्म करते हैं। तो बच्चों, CCl4 से आप ये समझ गए कि जो क्रियाविधि होगी ना, वो मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। ठीक है ना। ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको CCl4 और हीट का सिंबल मिल जाए, गर्म करने का सिंबल मिल जाए, तो मुक्त मूलक क्रियाविधि होनी है। ठीक है, तो देखो, इस रिएक्शन की ट्रिक कैसे आपको याद रखनी है। तो एक तो आप सिल्वर निकालो और एक ब्रोमीन निकालो, तो AgBr बाहर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो, यहां से आपको सिल्वर निकल गया ना, यहां से आपको CO2 बाहर निकालनी है। CO2 बाहर निकल गई। अब बचा कौन, एक तो ब्रोमीन और एक ये रिंग, तो रिंग से आप ब्रोमीन जोड़ दो, तो देख लो आपके पास हेलो एरीन बन गई है। तो ये बन गई आपके पास ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गई? ब्रोमोबेंजीन। आ गई बच्चों बात समझ में। अब देखो, इस रिएक्शन से हम हेलो एल्केन को भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये रिएक्शन वहां पर नहीं बताई, क्योंकि देखो, हेलो एल्केन इससे कम मात्रा में बनता है। तो इसके लिए, मतलब इस रिएक्शन के लिए हेलो एल्केन सुटेबल नहीं लगा मेरे को, इसलिए मैंने हेलो एरीन के बनाने की विधियों में ये रिएक्शन बताई है। ठीक है ना। वैसे आप इससे हेलो एल्केन भी बना सकते हो, ये लो। ठीक है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। यहां पर कोई एल्किल समूह है, और ये Br2। ठीक है, आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया और साथ में आप गर्म कर रहे हो, तो देखो, एक Br और एक AgBr बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां से CO2 बाहर हो जाएगी, और एक Br यहां पर लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका एल्किल ब्रोमाइड बन गया, या फिर ब्रोमो एल्केन मान लो, IUPAC लिखो तो एल्किल ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन से हम हेलो एल्केन को भी बना सकते हैं, लेकिन हेलो एल्केन ज्यादा मात्रा में नहीं बनता है, इसलिए यह रिएक्शन हेलो एरीन बनाने के लिए सुटेबल है, ध्यान रखना। तो बच्चों, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। देखो, ध्यान से समझना क्रियाविधि। क्रियाविधि इसकी मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। तो क्रियाविधि में क्या होगा, देखो, ये आपका सिल्वर बेंजोएट है ना। अब एक बात याद रखना, सिल्वर क्या है, धातु, ऑक्सीजन क्या है, अधातु। तो धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, COO यहां पर माइनस है और Ag पर क्या है, प्लस है। तो ये आपको लिखना है। तो देखो क्या होगा, ये अपनी रिंग हो गई। ठीक है, और COO इस पर माइनस और Ag पर प्लस, प्लस Br
2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर ये बंध क्या है, अध्रुवीय है। अब देखो अध्रुवीय बंध आवेश के पास आकर ध्रुवित हो जाता है, यानी कि उस पर भी प्लस माइनस बन जाते हैं, इसे हम प्रेरित द्विध्रुव बोलते हैं। अब बच्चों क्या होगा, Ag प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन आएंगे इस ब्रोमीन की ओर। किसकी ओर आएंगे, इस ब्रोमीन की ओर आएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस है वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, तो इसके कारण इस ब्रोमीन की ओर इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो इस पर तो बनेगा माइनस और इस पर बनेगा प्लस। तो देखो बंध था अध्रुवीय, लेकिन इसको ध्रुवित किसने कर दिया, इस Ag प्लस ने इसको ध्रुवित कर दिया। आगे ना बात समझ में, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव है। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो Br माइनस और Ag प्लस, यहां से AgBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। अब Br माइनस देखो ध्यान से समझना, यहां से Br माइनस जब निकल गया, Br माइनस और Ag प्लस जब निकल गया, तो यहां पर Br प्लस बचाना, उस प्लस को ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये काम होना है। ठीक है, और ये Ag प्लस, तो इलेक्ट्रॉन मान लो इस ब्रोमीन के पास है, तो AgBr निकल गया और यहां पर Br प्लस बना, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दिए। ठीक है, तो बच्चों आपके पास बना क्या, देखो ये आपके पास कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों एक बात, कि यहां पर देखो ऑक्सीजन भी अधातु है और ब्रोमीन भी अधातु है, तो दोनों अधातु है, तो दो अधातुओं के बीच जो बंध बनता है ना, वो सहसंयोजक बंध होता है, ना कि आयनिक। कहने का मतलब इस ऑक्सीजन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, वो बीच में रहेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि ब्रोमीन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे मिल जाएंगे, नहीं, बीच में रहेंगे। कहने का मतलब बंध कौन सा होगा, सहसंयोजक, क्योंकि 2 अधातुओं के बीच आयनिक बंध नहीं बनता है, 2 अधातुओं के बीच सहसंयोजक बंध ही बनता है। एक धातु और एक अधातु के बीच आयनिक बंध बनता है बच्चों, ये बात याद रखना। अब देखो अब क्या होगा, ध्यान से समझना इसको। अब देखो कुछ होगा यूं, अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और गर्म कर रहे हो तो बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा। और वैसे भी देखो ऑक्सीजन भी पावरफुल और हैलोजन भी पावरफुल। आप जानते हो अपनी आवर्त सारणी में पावरफुल कौन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। कहने का मतलब ऑक्सीजन और हैलोजन दोनों ही पावरफुल होते हैं। एक नाइट्रोजन भी पावरफुल होता है, लेकिन नाइट्रोजन है नहीं यहां पर, तो ये दोनों लड़ेंगे। लड़ने का मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड कैसे टूटेगा, बीच में से टूटेगा, यानी कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास। तो बच्चों देखो यहां पर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर मुक्त मूलक और ब्रोमीन पर मुक्त मूलक। आ गई बच्चों बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, क्योंकि उष्मागतिकी भी यही बोलती है, क्योंकि गैसों की जो एंट्रोपी होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए देखो यहां से सीधा याद रखो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी, देखो ये बॉन्ड जब बीच में से ब्रेक होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो देखो इस वाले कार्बन पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आएगा। तो इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, उसे हम CO2 बोलेंगे ना। तो यहां पर क्या होगा, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन प्लस CO2। अब इस यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जुड़ करके क्या बना लेंगे, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इस पर इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। तो ये क्रियाविधि होगी, फटाफट लिख लो इसको। तो बच्चों देखो हुंच-डिकर अभिक्रिया का एक अपवाद है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट लगा करके लिख लो कि हुंच-डिकर अभिक्रिया द्वारा आयोडो एल्केन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, हुंच-डिकर अभिक्रिया द्वारा आयोडो एल्केन
नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखो रिएक्शन किस प्रकार होगी। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे और आयोडीन लेंगे और कार्बन टेट्रा क्लोराइड और गर्म करेंगे ना, तो देखो रूल के अकॉर्डिंग बनना चाहिए आयोडो एल्केन, या फिर अगर आपने यहां पर बेंजीन ली है ना तो आयोडो एरीन बननी चाहिए। लेकिन रिएक्शन में एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। क्या बनता है? एस्टर। इसका मतलब हमें ये 2 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो एस्टर बनेगा तो एक CO2 बाहर निकल जाएगी और 2 Ag और 2 I, तो 2 AgI बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जब हम आयोडीन लेते हैं हुंस-डिकर अभिक्रिया में तो हमारे पास आयोडो एल्केन या फिर आयोडो एरीन नहीं बनके एस्टर बनता है। तो इसको आप अच्छे से नोट लगा लेना, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हुंस-डिकर अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों देखो अपनी नेक्स्ट विधि है हैलोजनीकरण। ध्यान से समझना इसको, इसमें भी बहुत बड़ी क्रिया विधि आएगी, हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो बच्चों इसे ध्यान से समझना। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या है वो समझो। देखो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जुड़ेगा और एक बाहर निकलेगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ गए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करे। इलेक्ट्रॉनों से स्नेह कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी कि प्लस वाला। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब प्लस वाला, यानी कि इसमें प्लस वाला जुड़ेगा और प्लस वाला ही बाहर निकलेगा। तो बच्चों आ गई बात समझ में। तो देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हैलोजनीकरण में हम क्लोरीनीकरण करवाते हैं। ध्यान से समझना। तो ये हमारी हो गई बेंजीन और इसका हम करवा रहे हैं क्लोरीनीकरण। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में आप ये रिएजेंट काम में ले सकते हो उत्प्रेरक के रूप में। SbCl5 काम में ले सकते हो आप, FeCl3 काम में ले सकते हो, AlCl3 काम में ले सकते हो। ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही को बनाते हैं। क्रिया विधि में समझोगे कैसे बनाएंगे ये। ध्यान देना कि हैलोजनीकरण एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही ही बाहर निकलेगा। तो हम क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से समझना। तो बच्चों क्या होगा कि यहां से एक हाइड्रोजन, देखो यहां पर सभी जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं लेकिन हम शो नहीं करते। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा प्लस के रूप में और प्लस के रूप में क्लोरीन जुड़ जाएगा और HCl, यानी कि जो हाइड्रोजन निकला है ना यहां से Cl माइनस उससे जुड़ जाएगा। अब बच्चों इसकी क्रिया विधि में सब कुछ समझ में आएगा। तो चलो इन तीनों में से एक हम AlCl3 यूज कर लेते हैं। तो देखो क्रिया विधि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया विधि, और इसे आप बड़े ही ध्यान से समझोगे। तो क्रिया विधि में मान लो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा वो देखो। यहां पर जो AlCl3 जो हमने उत्प्रेरक लिया है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? देखो बच्चों कि ये आपका क्लोरीन है, Cl2 है और ये AlCl3 है। अब बच्चों AlCl3 है लुईस अम्ल। लुईस अम्ल वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। अब मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कैसे है वो देख लो। हालांकि इस पर प्लस नहीं है लेकिन फिर भी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कैसे है? इसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं है। देख लो तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 2 4 और 2 6। एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। तो ये AlCl3 क्या करेगा? इस बंध को ध्रुवित करेगा। कहने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की ओर शिफ्ट होंगे। ठीक है ना। यानी कि यहां पर Cl प्लस और यहां पर Cl माइनस बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास? इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है किसके पास? इसके पास, ना कि इसके पास। तो ये Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Cl प्लस जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर होगा कुछ यूं, यहां पर Cl प्लस बन गया
और साथ में कौन बन गया, AlCl4 माइनस। तो बच्चों AlCl3 ने देखो इलेक्ट्रॉन्स ने ही बना दिया है, तो प्लस वाला बन गया ना। अब हमें इस प्लस वाले को जोड़ के प्लस वाले को बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब देखो स्टेप सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, अब बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये Cl+, ठीक है ना। अब देखो होगा कुछ यूं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लो, अब देखो हमें शिफ्ट कौन से इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन हमें शिफ्ट करने होते हैं ना। तो देखो मान लो यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे ना। तो डबल बॉन्ड में से जब एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर बनेगा माइनस और यहां पर बनेगा प्लस, सिंपल सी बात है। और माइनस के साथ ये प्लस जुड़ सकता है ना, ऐसे जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता, बताओ। जुड़ सकता है, हमें काम यही करना है, लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे, देखो इस टाइप से कि यहां पर पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों ने अटैक कर दिया और आपके पास ये बन गया। ध्यान से समझना, ध्यान हट नहीं जाए भाई, क्रियाविधि समझ में नहीं आएगी, अदरवाइज यहां पर प्लस बन जाएगा और यहां पर Cl जुड़ गया। अब बच्चों बताओ यहां पर हाइड्रोजन भी है क्या, है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सभी जगह है, लेकिन ये हमको चाहिए हाइड्रोजन, लास्ट में काम आएगा, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया है। देखो यहां पर क्या काम हुआ है, एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो यहां पर कुछ ऐसे हुआ है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं, तो आपके पास ये बना है, यहां पर बन गया माइनस, यहां पर बन गया प्लस। अब यहां पर ये जो माइनस है ना, ये इस Cl+ के साथ जुड़ा है, तो देख लो। लेकिन हम इसे शो ऐसे करते हैं कि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ने आक्रमण किया है, या फिर ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने आक्रमण किया, तो जुड़ जाएंगे यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर ये Cl जुड़ गया है। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा अनुनाद दिखाते हैं। अब देखो यहां पर भी पाई बॉन्ड है, क्या है, इन दोनों बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड है। अब देखो इस बॉन्ड के का एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन ने दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दे रखा है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पर बनाता हूं, ध्यान देना जरा बच्चों, अनुनाद में ये एरो लगाते हैं, डबल एरो, ठीक है ना। तो देखो आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से समझना। तो देखो इनको तो हमने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है ना। अब देखो ये वाला बॉन्ड यहां पर बन गया, देखो यहां पर जो बॉन्ड था ना, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दे रखा था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दे रखा था। जब ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा ना, तो इस कार्बन के पास तो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, कमी कहां होगी, यहां पर होगी ना। तो अनुनाद आप ये सीख चुके हो, आप जानते हो, 11वीं में आता है ये सब, ठीक है बच्चों। और ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा। अब देखो इस बॉन्ड को आपको यहां पर बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा ना, तो प्लस यहां पर आ जाएगा, ये लो एकदम सिंपल है। अब देखो ये बॉन्ड यहां पर आ गया, ये बॉन्ड यहां पर, प्लस आपका यहां पर आ गया और H और ये Cl। अब देखो इसका हम अनुनाद संकर वो होता है जो अकेला ही सारी अनुनादी संरचनाओं के बारे में बता देता है, ठीक है ना। अनुनाद संकर वो होता है जो अकेला ही सारी अनुनादी संरचनाओं के बारे में बता देता है। तो बच्चों अनुनाद संकर के लिए हम 3 ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखो अनुनाद संकर को आप तुरंत एक बार साइड में बना लेना, क्योंकि मैं इसको बनाते ही साफ करूंगा, क्योंकि हमारी एक स्टेप और आएगी अभी क्रियाविधि की, ठीक है ना। तो सीख लो कैसे अनुनाद संकर बनाते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर क्लोरीन है। अब देखो प्लस चार्ज जो है वो यहां से घूमना स्टार्ट हुआ है, देखो यहां से घूमना स्टार्ट हुआ है, तो देखो यहां पर आया है ना। उसके बाद देखो यहां पर आया है ना, यानी कि प्लस का चार्ज जो है वो यहां से घूमता हुआ यहां तक आया है, इसको क्रॉस करके नहीं गया, ऐसे क्रॉस करके नहीं गया ना। तो ये बीच में प्लस बनाओ, कहां से घूमना स्टार्ट हुआ है, यहां से ना, तो ये लो, और कहां तक आया है, यहां तक आया है ना। तो ऐसे हम शो करते हैं। आगे इसको खुला छोड़ दो कि प्लस है वो उसने क्रॉस नहीं किया है, कि प्लस ने यहां से घूमना स्टार्ट किया है, यहां पर आया है, यहां पर आया है, देखो, ठीक है। तो ये अनुनाद संकर है, ये इन तीनों के बारे में बताता है, ठीक।
ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? ठीक है ना, तो इसे आप बना लेना साइड में। ठीक है, उसके बाद जब आप लिखो ना तो इसके नीचे बना लेना ऐसे 3 ऊर्ध्वाधर लाइन लगा करके, ये अनुनाद संकर है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा। अभी तक देखो प्लस वाला जुड़ तो गया है, लेकिन प्लस वाला बाहर नहीं निकला। अब प्लस वाले को बाहर निकालते, देखो यहां से कैसे निकालेंगे। देखो अगर यहां से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो H+ बाहर हो जाएगा ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, जब ये बॉन्ड यहां पर बनेगा ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस कार्बन के पास रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन, H+ बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पास क्या बनेगा, देखो देखो बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये Cl प्लस ये H+ बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट स्टेप थर्ड क्या है, तो स्टेप थर्ड को ध्यान समझना। अब देखो उत्प्रेरक जो होता है ना वो लास्ट स्टेप में ऐसा का ऐसा बाहर निकलता है, तो ये जो H+ है वो किसके साथ ऐड होगा फिर, AlCl4- के साथ, और इससे Cl- जो ये Cl- लेकर के गया था उसको वापस बाहर निकाल लेगा और AlCl3 आपका ऐसा का ऐसा बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों हैलोजनीकरण की ये क्रियाविधि हो गई। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ऐसे आप क्लोरीनीकरण करवा सकते हो, ऐसे सेम टू सेम आप ब्रोमीनीकरण करवा सकते हो, लेकिन आयोडीनीकरण में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान देना, आयोडीनीकरण में आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, आयोडीनीकरण पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुन रहे हो ना आप? आयोडीनीकरण में हमें या तो नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा या फिर हमें आयोडिक एसिड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ता है वो देखो। तो पहले आप इसको लिख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इसे लिख लो। अब बच्चों देखो आयोडीनीकरण में क्या होता है, ध्यान देना जरा। अगर ये हमारी मान लो बेंजीन हो गई और हमने ले लिया आयोडीन, तो इसके साथ लेना पड़ता है। अगर हमने आयोडिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड को नहीं लिया ना तो आप जानते हो कि बनेगा तो ये बनेगा कि आयोडोबेंजीन बन जाएगी और HI बनेगा, सिंपल है। लेकिन HI बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, ये वापस यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, I और I वापस I2 बन जाएंगे और ये रिंग से H वापस जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, उत्क्रमणीय हो जाएगी। आ गई ना बात समझ में? कहने का मतलब ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, उत्क्रमणीय हो जाएगी। इसका मतलब तो कुछ हमारे पास जो आयोडोबेंजीन बना था, देखो हमारे पास ये आयोडोबेंजीन और ये HI बना है, हमें तो ये चाहिए, आयोडोबेंजीन चाहिए, लेकिन आयोडोबेंजीन वापस ये बना लेती है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए हमें इस रिएक्शन को सिर्फ अग्र दिशा में चलाना है, क्योंकि हमें तो ये बनाना है, ये हमें यूज लेना है इसका, ठीक है ना, इसको काम में लेना है। तो अगर मैं जैसे ही HI बने और इस HI को बाहर निकाल दूं तो बताओ ये अभिक्रिया वापस आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि अभिक्रिया को वापस कौन ला रहा है, HI ला रहा है। तो बच्चों इसके लिए हम HNO3 या फिर HiO3 को काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ना इस HI का इलाज कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, इस HI को HiO3 ऐसे रोकता है, देखो तो HI के आपको 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो अब देखो हाइड्रोजन कितने टोटल 5 और 1 6, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने 3, तो इससे 3 H2O के अणु बन जाएंगे। अब देखो आयोडीन कितने है 5 और 1 6, तो 3 I2 बन जाएंगे। तो HI का इलाज हो गया ना, ये I2 बन गया और यह क्रियाकारक के रूप में काम में आ जाएगा। ऐसे ही HNO3 भी इसका इलाज कर सकता है बच्चों। HNO3 कैसे करेगा देखो, तो यहां पर आप ले लो 5HI ले लो। अब देखो 5HI लोगे ना तो यहां से तो NO2 बाहर निकालना है, ठीक है ना, NO2 बाहर निकालना, तो एक ऑक्सीजन ही है हमारे पास, तो यहां पर आपको HI ही लेना है, बस यहां पर 5 नहीं लेने हैं, ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन से 1 मॉलिक्यूल निकलेगा ना, तो एक ऑक्सीजन निकल गया। देखो एक ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, तो यहां पर क्या बचा NO2, ठीक है। अब क्या बचा, केवल एक आयोडीन, और एक आयोडीन को हम लेते हैं 12 I2,
ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं जम रहा है ना तो पूरी रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, तो अब तो जम जाएगा ना, देख लो, ये लो, अब तो जम जाएगी ना रिएक्शन। तो इस HI, इस रिएक्शन को अग्र दिशा में चलाने के लिए इस HI का इलाज करना जरूरी होता है, और वो हमने कर दिया। ठीक है बच्चों। अब देखो हैलोजनीकरण में देखो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है, हैलोजनीकरण में हमारे पास ये भी आ सकता है, ये देखो CH3 और ये दे दिया Cl2, ठीक है ना बच्चों, और हमें दे दिया AlCl3। अब ये क्या करेगा, AlCl3 Cl+ बनाएगा। अब देखो ये और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा। एक तो देखो ये रिएक्शन आती है एग्जाम में, एक देखो ये रिएक्शन आती है। अब बच्चों ये ध्यान से समझना, ये सबसे मोस्ट रिएक्शन है जो अब मैं बता रहा हूं आपको, ये सबसे मोस्ट रिएक्शन है। एक तो यहां पर AlCl3 ले ले और एक यहां पर सनलाइट ले ले, तब क्या होगा। तो बच्चों यहां पर तो देखो ये जो मैथिल समूह है ना, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये क्या करेगा, इस रिंग की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। देखो यहां पर करते हैं, ध्यान से समझना रिएक्शन को। देखो ये वाली रिएक्शन यहां पर कर रहे हैं, ये जो CH3 है ना, CH3 आपको दिख रहा है, वो क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देगा, आपको एक थोड़ा सा नमूना दिखा देता हूं। वैसे तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11वीं की कार्बनिक रसायन में पढ़ चुके हो। यह CH3 इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और रिंग की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, कहने का मतलब माइनस लाएगा। अब बताओ यहां से Cl+ कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ये AlCl3 इस Cl2 का क्या बनाता है, Cl+ बनाता है, और प्लस वाला किसके पास जुड़ता है, माइनस के पास जुड़ता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि यहां पर ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे बढ़ेगा। तो बच्चों ऑर्थो पैरा मेटा तो जानते हो ना, कि रिंग से कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके पास वाली स्थिति को ऑर्थो बोलते हैं, उसके आगे वाली स्थिति को मेटा और लास्ट वाली को पैरा बोलते हैं। ठीक है ना। अब मान लो यह ग्रुप यहां पर होता ना, तो अब ये पास वाली ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा हो जाती। ठीक है, चलो ऑर्थो पैरा का तो पता चल गया। अब देखो मैंने जो आपसे कहा है कि ये जो ग्रुप है वो रिंग की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, कहने का मतलब माइनस लाता है। कैसे लाता है, देखो जरा ध्यान समझना। अगर ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो ये बॉन्ड यहां पर, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये H+ बन गया और यहां पर CH2 डबल बॉन्ड और ये रिंग है ना। यहां पर देखो अगर ये वाला बॉन्ड यहां पर बन गया तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया ना, यहां पर आएगा माइनस चार्ज। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस यहां पर और ये यहां पर, अनुनाद प्रभाव है ना ये, तो आपके पास यहां पर माइनस आ गया, यहां पर बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहां पर और ये बॉन्ड यहां पर, तो यहां पर बॉन्ड बन गया, यहां पर है, यहां पर माइनस डबल बॉन्ड CH2 और ये देखो H+ इसके पास रखते जाना आप। अब देखो ये बॉन्ड यहां पर और ये बॉन्ड यहां पर, तो इस पर माइनस आएगा, माइनस से ये H+ वापस जुड़ जाएगा, ये लो। तो यहां पर बॉन्ड बन गया, यहां पर बन गया, यहां पर, और ये CH3। तो बच्चों आपने क्या देखा, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये पोजीशन कौन सी है, पैरा, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। ठीक है ना। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर माइनस बन रहा है ना, तो प्लस वाला कहां पर जुड़ेगा, माइनस के पास। अगर हम टोलुइन की बिक्री, इसको हम टोलुइन बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका आईपीसी नाम मैथिल बेंजीन है, ये CH3 मैथिल और ये बेंजीन, लेकिन इसका सामान्य नाम है टोलुइन, तो इसे टोलुइन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो बच्चों यहां पर अगर हम AlCl3 लेंगे तो ये बनाएगा Cl+, अभी आपने देखा है। तो प्लस वाला कहां जुड़ेगा, जहां पर माइनस हो। और इसमें बताओ माइनस कहां कहां है, ऑर्थो और पैरा पर, तो दोनों जगह जोड़ दो आप, दोनों जगह जोड़ दो। ठीक है। अब लेकिन अगर ये हो जाए तब क्या होगा, तो ये रिएक्शन भी ऊपर करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों।
अगर ये हो जाए तो सनलाइट क्या करेगी, सूर्य का प्रकाश क्या करता है बताओ, बॉन्ड को बीच में से तोड़ता है ना। अगर ऐसा हो जाए, सनलाइट लो ना, तो यहां पर देखो बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा। देखो यहां पर तो ये लिख रहा हूं Cl और Cl, बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन, तो एक H और एक Cl, HCl बाहर, और ये Cl यहां पर जुड़ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहां पर होगा मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। तो बच्चों आपके पास CH2Cl बन जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन जब तक पूरे हाइड्रोजन नहीं निकल जाते यह रिएक्शन रुकेगी नहीं। ठीक है, सनलाइट ले रहे हो आप, तो एक H और एक Cl, दोबारा HCl बाहर, तो आपके पास एक Cl और जुड़ गया, तो CHCl2 बन गया। दोबारा देखो क्लोरीन और सनलाइट, तो आपके पास बन गया CCl3। अब हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, HCl बाहर निकल गया। तो बच्चों आ गई बात समझ में? इसे हम बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। तो ये जो दो कन्वर्जन है वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक बार तो AlCl3 दे देते तो AlCl3 दे देते तो रिएक्शन कैसे होगी, और अगर सनलाइट दे देते तो रिएक्शन कैसे होगी। तो बच्चों आ गई बात समझ में? तो यहां पर अपना हैलोजनीकरण कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रासिंग प्रक्रम की। तो ये भी बहुत मोस्ट है, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी की ऐसी याद रख लेना। तो बच्चों रासिंग प्रक्रम जो है वो हेलो एल्केन बनाने का है। तो रासिंग प्रक्रम में हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं हम बेंजीन की वाष्प। क्या लेते हैं? बेंजीन की वाष्प। तो ये अपनी बेंजीन है। वैसे तो देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है, सभी जगह हाइड्रोजन है, लेकिन ये हमें चाहिए इसलिए हमने दिखा दिया। तो ये तो हो गई बेंजीन की वाष्प, और साथ में लेते हैं HCl की वाष्प। ध्यान रखना, बेंजीन की वाष्प, HCl की वाष्प, और साथ में लेते हैं एयर। एयर का मतलब हवा, और हवा में हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। और आपको पता है कि एयर में तो ज्यादा नाइट्रोजन होती है, तो फिर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवाते? तो बच्चों नाइट्रोजन में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है जो टूटता नहीं है। जब ये नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कैसे होगी? ठीक है ना, तो इसे लिखोगे कैसे कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। इसीलिए हम जब एयर की बात आते हैं तो केवल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है ना, और ऑक्सीजन लेते हैं, और साथ में हम Cu2Cl2 यानी कि क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक लेते हैं और गर्म करते हैं। ठीक है ना, बेंजीन की वाष्प, HCl की वाष्प, एयर लेते हैं, क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक लेते हैं और गर्म करते हैं। तो बच्चों एक हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, तो दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या बाहर? सिंपल याद रखो H2O, ये जो क्लोरीन बचा है वो ऊपर लगा दो, तो आपके पास बन गई क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, तो फटाफट लिख लो इसे। तो बच्चों अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।